Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Dr. Nausheen Afshan and you are watching Dr. Nausheen Afshan YouTube. I hope that all of you would be fine and I am thankful to you for watching this video. And to watch more videos, please subscribe my channel and press bell icon. And I hope that you will like this video as well. So, मुझे इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पेश आई? पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे केसेस मेरे पास आए जिनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस टॉपिक पे बात करें। हमारा टॉपिक है लर्न हाउ टू फेल एंड देन सक्सीड। क्योंकि आजकल हमारे कल्चर में जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है एकेडेमिया में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो है जस्ट ए ग्रेड्स लेना। ए ग्रेड्स को समझा जाता है सक्सेसफुल होने की अलामत। जिन स्टूडेंट्स के बी या सी ग्रेड्स आते हैं लोअर क्लासेस में या एमफिल और पीएचडीज में, उनके रिसर्च में रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, तो अक्सर स्टूडेंट्स उनमें से डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसका नतीजा क्या होता है कि उनकी पर्सनल लाइफ सक्सेसफुल नहीं रहती और एज अ रिज़ल्ट इन सम केसेस वो ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं। तो आइए हम आज से ये अहद भी करते हैं कि जितना भी डिप्रेशन हो या जितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। पहले हम कॉजेज़ देखेंगे और विक्टिम्स की कैटेगरीज देखेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सिर्फ लाइफ में ए ग्रेड्स लेने वाले या 100% या 4/4 CGPA अचीव करने वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं? क्या प्रोफेशनल लाइफ में भी वो उतने ही सक्सेसफुल होते हैं? नो, नॉट एट ऑल। या जिन स्टूडेंट्स के एमफिल या पीएचडीज में रिसर्च रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते पहले साल में या सेकेंड ईयर में भी, या एक दफ़ा आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हमारे रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे, और एज अ रिज़ल्ट वो उस सोच की तरफ जाते हैं कि हम क्विट कर दें स्टडीज़ को। द PhD डिग्री वुड बी यूजलेस बिकॉज हमारे रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे। तो उस केस में क्या करना चाहिए? वो चीज़ डिप्रेशन कॉज करती है कि रिसर्च आउटपुट नहीं आ रही या हमारी 4/4 CGPA नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में या अगर वो 4/4 CGPA अचीव कर लेते हैं थ्रू आउट एकेडेमिया में, एकेडमिक कैरियर में वो एज लेते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जब कदम रखते हैं तो क्या होता है कि इंटरव्यूज़ में जब वो किसी एक क्वेश्चन को डिफेंड नहीं कर सकते, दैट कॉज देयर नेगेटिव इम्पैक्ट। तो उससे क्या होता है, क्योंकि अचीवर्स स्पेशली फुल 100% एज लेने वाले अचीवर्स को से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंटरव्यू में ये हर क्वेश्चन डिफेंड कर सकता है, बट द फैक्ट इज़ नॉट लाइक दिस। द रियल सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरव्यूअर्स। सो इन दैट केस दे कैन नॉट गेट अ गुड जॉब, or in other cases the job market is highly saturated, so for that reason sometimes they get the job at the low wages. Or in other case some people start their own business and they think that they may become rich and they might get profit overnight, but the real situation is totally different from what they expect. And the other factor is failure of their married life. इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट कोई वीडियो डिटेल में करेंगे कि मैरिड लाइफ में वाइफ्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हस्बैंड्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, रियल सिचुएशन से वो कितना करीब होते हैं। ठीक है, इस पे पूरी एक वीडियो अलग से बनती है। अच्छा, इन टॉपिक्स पे या फिर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि मैरिड लाइफ ज़्यादा देर सक्सेसफुल नहीं चलती। तो इन सारी चीज़ों का आउटरीच क्या निकलता है? डिप्रेशन,
नाउमीदी, ये होपलेसनेस, एग्रेशन जो कि आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और एज अ रिज़ल्ट जब कोई भी टीनेजर और एनी यंग गर्ल और यंग मैन इस चीज़ को, इस सिचुएशन को ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर सकते, तो एज अ रिज़ल्ट वो ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं, जिसका सबसे कम लेवल है कि वो स्मोकिंग करते हैं या वट एवर डिफरेंट पैरामीटर्स वो चूज़ करते हैं। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमें अगर सक्सेस की तरफ जाना है तो हमें क्या करना है कि अगर हम स्टूडेंट हैं या आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में हमेशा 4/4 CGPA या 100% मार्क्स या 100% ए ग्रेड्स अगर नहीं भी आते, so don't worry about that. Being a student, we don't need to worry about it. But हमें उस चीज़ को टॉलरेट करने की तरफ जाना चाहिए, और अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमें अपने बच्चों को इस चीज़ पे फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपने 100% क्यों नहीं लिए मार्क्स, या सारे सब्जेक्ट्स में एज क्यों नहीं लिए। जब as parents and as teachers हम बच्चों को टॉलरेट करना सिखाएंगे, देन उनके लिए लाइफ गुजारना इजी हो जाएगा, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट सक्सेसफुल लाइफ गुजारना बहुत इजी होगा। और अगर जॉब की बात करें या बिजनेस की बात करें तो उसमें क्या आता है कि हमें गिर के उठना आना चाहिए। अगर एक दफ़ा हम फेल हो जाते हैं, हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, नो डाउट लॉस भी ना हो प्रॉफिट भी ना हो, एक एवरेज ग्रेड पे जा रहा है, दैट्स ओके। आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नाइट ही आपको 100% प्रॉफिट नहीं मिल सकता। आप जब तक हकीकत से करीब तर नहीं होंगे, रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जाना बहुत मुश्किल लगेगा आपको। उसके बाद आ जाता है मैरिड लाइफ। मोस्टली आजकल जितनी वाइफ्स जो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, दैट इज़ फॉर बियॉन्ड द रियलिटी। इसी तरह हस्बैंड्स जो एक्सपेक्ट करते हैं, अगर दोनों तरफ से लाइफ को सीरियसली ऑन द रियल नोट देखा जाए तो इन्वेस्ट करें। फीमेल अगर इन्वेस्ट कर रही है तो मेल्स की तरफ या हस्बैंड्स की तरफ से भी उस रिलेशन में उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। दोनों में से किसी एक पार्टनर को इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसका जो बेनिफिट है, देन दोनों पार्टनर्स वो बेनिफिट इंजॉय कर सकते हैं। अब आ जाए, अगर पहला मोटिव तो था कि एज पेरेंट्स और एज स्टूडेंट्स हमें गिर के उठना आना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कभी गिरें ही ना, या हमें कभी फेलियर से सामना ही ना हो। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्लाह ताला पे यकीन होना ज़िंदगी का सबसे बुनियादी फैक्टर है। अल्लाह ताला पे यकीन होगा तो हम किसी भी सिचुएशन को हैप्पीली और विद स्माइलिंग फेस एक्सेप्ट कर सकेंगे, और जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उसको ओवरकम करने की तरफ जाते हैं। ओवरकम कैसे करें? एक तो पुरुमीद रहें, पैशन अपने अंदर पैदा करें। अब पैशनेट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उस फेलियर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 में से एक सब्जेक्ट में ए ग्रेड नहीं आया, तो मुझे ये देखना है कि इसमें कौन सी चीज़ लैक कर रही है, किस चीज़ की कमी रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इंटेग्रिटी को लूज नहीं करना चाहिए। वी हैव टू कीप फेथ
ऑन आवर सेल्फ। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूस एफर्ट। अगर एक दफ़ा बिजनेस में फेलियर हो गई है या आपको जॉब नहीं मिल रही एक इंस्टीट्यूट में या एक इंडस्ट्री में, तो आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। यू आर नॉट अ ट्री, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड जस्ट मूव। अगर आप दरख्त है तो एक ही जगह पे लगा खड़ा है, चाहे वो सूख रहा है चाहे वो सरसब्ज हो रहा है, वो नहीं मूव कर सकता। बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर हम एक कदम पीछे हुए हैं तो हमें 10 कदम आगे जाने के लिए पैशनेट होना पड़ेगा, हमें एफर्ट करनी पड़ेगी और पहले से ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो ये सारे की पॉइंट्स थे सक्सेसफुल लाइफ की तरफ। अगर हम इन पे अमल कर लें बेसिकली, तो हम सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जा सकते हैं। सो बेसिकली इसी के साथ हम एंड करते हैं। दीज आर द फ्यू बेसिक पॉइंट्स जो कि हमें एज पेरेंट्स और एज स्टूडेंट्स एक्नॉलेज करने ज़रूरी हैं। और ज़िंदगी में जब तक हम फेल होना नहीं सीखेंगे, हम उस फेलियर को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वन पॉइंट टू बी शेयर्ड ओवर हियर दैट एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं बैठी थी, तो वहाँ हमारे जो पायनियर थे उन्होंने कहा था कि एज अ रिसर्चर आप फेल होना सीखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। एंड दैट वाज द डे कि मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।